नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास। कारण यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। इस सफर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आगाज हो गया है और इस दौरान बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजेता के तौर पर काम कैसा होना चाहिए ये भाजपा अच्छी तरह से जानती है और करती भी है। रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए हमने अपना विजेता भाव बरकरार रखा है। आज से 7 माह पहले पूर्व जब हम लोगों ने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे, उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और से प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। केंद्र ने तय किया कि 26 जनवरी तक सभी प्रदेशों को कार्य समिति की बैठक करनी और उन कार्य समिति की बैठक में इसी एजेंडे पर चर्चा करनी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग एक सामूहिक यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोमती नदी की कलकलती ध्वनि के बीच लक्ष्मणपुरी भाजपा के शंखनाद से ध्वनित है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां पर चौक क्षेत्र में प्रसिद्ध मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वामी हंसानंद से मुलाकात भी की। अजय भट्ट ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। इस बार 100% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। माँ के दर्शन करने के लिए पूरा विश्व तरसता है और उनकी कृपा पूरे संसार पर रहती है। जैसा आप जानते हैं, दयामयी माँ है, आनंदमयी माँ है। जितने भी भक्तगण हैं उनके संकटों को दूर करती हैं। पूरे देश के संकटों को दूर किया है। माँ से प्रार्थना करी है कि सब जगह रिद्धि सिद्धि रहे, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे, उनकी दुनिया पर कृपा बनी रहती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सुबह प्रार्थना करने के लिए आया था। दर्शन करना बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ माँ के जो दर्शन करते बहुत बड़ा धाम है। यहाँ 2024 की क्या तैयारी है? सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है इस बार। सारी तैयारियां हैं और 2024 में माँ की फिर कृपा होने वाली है और पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। उत्तराखंड में कितनी टारगेट रखा गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर टारगेट रखा गया है। नहीं, हम तो 100% सीटें हैं हमारी। जितनी सीटें हैं पहले आते रही हैं, लंबे समय से आएंगी ही। देश में जो पहले का अनुपात था उससे भी काफी आगे हम इस बार बढ़ने वाले हैं, क्योंकि किसी में भी देखिए, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, जवानों में, औरतों और बच्चों में अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है पूरे देश का। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में भी वो इतने ही पॉपुलर हैं जितने यहाँ पर हैं।
वहां भी जब जीके के प्रश्न आते हैं कुछ देशों में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आते हैं, तो इसलिए कहीं से कोई शंका नहीं है। बाकी कृपा। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के समापन अवसर पर भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज भारत के खिलाड़ी ओलंपिक और विश्व प्रतियोगिताओं में स्वर्ण जीत रहे हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता से निश्चित तौर पर आगरा के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और वो भी विश्व पटल पर आगरा और उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया है। साथ ही कहा कि दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। भारत की सीमाएं बेहद मजबूत हैं। भारत जल थल नभ हर क्षेत्र में अव्वल है। मैं कल जम्मू में था, वहां से कल ही आ रहा हूं। चाक चौबंद है, जल में, थल में, नभ में बहुत ही हम ताकत के साथ उभर के आए हैं। विश्व में हमारी फौजें आज नंबर 1 पर हैं और कोई भी आंख उठा के अगर देश की तरफ देखेगा तो उसका हम मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार हैं। भारत की सीमाएं नभ, थल और जल में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। इसके साथ ही देश का विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई देता है क्योंकि उसके पास कोई तर्क नहीं है, वो कुतर्कहीन बात करता है। और वहीं राहुल गांधी की जब बात होती है तो राहुल गांधी के ऊपर कहा जाता है कि वह हिट एंड रन की राजनीति करते हैं, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। जब वो संसद में कोई बात उठाते हैं तो वो छोड़कर चले जाते हैं सरकार की और केंद्रीय मंत्रियों की बातों को अनसुना कर देते हैं। ये कहना था केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का। वो आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के जन आयु थे। उन्होंने यहाँ पर जमकर विपक्ष पर हमला बोला और साफ स्पष्ट में कहा कि विपक्ष पे आज उनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। यही कारण है कि आज वह भ्रमित दिखाई देता है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। प्रयागराज में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। रोहित सिंह ने कहा कि प्रभु राम, गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी करते हुए स्वयं प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म का अपमान किया। रोहित सिंह ने कहा है कि प्रभु राम सच्चे समाजवादी थे। रोहित सिंह ने कहा कि आज के समाजवादी परिवारवादी हैं। रोहित सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पदचिन्हों पर स्वामी प्रसाद मौर्य चल रहे हैं और इस दौरान स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे समाजवादी पार्टी का नेतृत्व का हाथ है। वो ये कहने से भी नहीं चूके हैं। यहाँ पर सुनिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से प्रभु राम, तुलसीदास जी और रामचरितमानस के ऊपर घिनौने बयान दिए गए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान का कॉपी करते हुए जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है, मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के ओर से उन्हें निर्देशित किया गया है प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए। उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान की जनता और पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनी लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। हम कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद जी को, हम कहना चाहते हैं परिवारवादी राजनीति करने वाले समाजवादी लोगों को कि प्रभु राम ने परिवार की चिंता नहीं की थी, उन्होंने राष्ट्र और समाज की चिंता की थी। भगवान राम से बड़ा समाजवादी कोई नहीं था। राम ने सबरी का उद्धार किया, राम ने निषाद राज का उद्धार किया और जो लोग समाजवाद की बात करते हैं वो तो सिर्फ परिवार का उद्धार करने में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप अपने बयान से पीछे जाइए, सनातन समाज के लोगों से माफी मांगिए, नहीं तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। लगातार उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी हारते जा रही है, इसके बाद भी बुद्धि नहीं आ रही है और भगवान राम पर लगे अब प्रश्न उठाने, हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने रामपुर मनिहारन कस्बे में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2000 साल पहले ईसाई और 1400 साल पहले मुसलमान भी हिंदू ही हुआ करते थे, क्योंकि हिंदू एक जीवन शैली है और मानवीय सभ्यता का धर्म सनातन ही है, जिसका उदय प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के साथ हुआ। उन्होंने बिजली भागने के बाद भी मोबाइल फोन की लाइट में जारी अपनी मीटिंग में कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बनने से राम जी को घर मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर के रूप में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूं।
मैं जब कैंसर का सर्जन बना तब पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं था। मैं हर रोज 5-6 ऑपरेशन करता था। हर रोज का 25 से 40 लाख रुपया कमाने वाला यह डॉक्टर अपनी डॉक्टरी हॉस्पिटल छोड़कर 40 साल की उम्र में हिंदुओं को जगाने लगे, राम मंदिर के लिए निकला। भगवान की कृपा से हिंदुओं के शौर्य से राम मंदिर बना, उनका आनंद है। भगवान राम को तो भव्य घर मिल गया। अब हमारी इच्छा है भगवान राम के बेटे हिंदुओं को भी अच्छा घर मिले। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। पब्लिक की डिमांड है जबरदस्त डिस्काउंट, इसलिए इंडिया का अपना शॉपिंग ऐप लाया है जियो मार्ट ग्रैंड रिपब्लिक सेल 21 से 26 जनवरी। यहाँ पाओ शॉपिंग पर अप टू 80% ऑफ। डाउनलोड द ऐप नाउ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जालौर में स्थित ऐतिहासिक नगरी भीनमाल पहुंच करके श्री नीलकंठ महादेव और वराह मंदिर में दर्शन पूजन किया और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जिक्र हल्द्वानी का करेंगे, जहां पर 300 बेरोजगार युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरा नगर गोलजीव मंदिर तक पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से युवा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कोर्स किया, जिसको अशोका लीलैंड कंपनी ने करवाया था, लेकिन अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्सेज को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पा रहा है। लिहाजा अशोका लीलैंड ने भी 5 साल बर्बाद कर चुके युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर कर दिया। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार के उपक्रम ने हमको डिप्लोमा कराया और अशोका लीलैंड कंपनी ने प्रशिक्षण दिया, जिसके बावजूद आज हम सभी बेरोजगार हो गए हैं। ना तो सरकार ने उनको डिग्री और डिप्लोमा को यूजीसी से मान्यता दिलाई, ना ही कंपनी ने उन्हें स्थायी रोजगार दिया। ऐसे में युवा अपने जीवन के 9 साल बर्बाद करने के बाद आज भी रोजगार करने के काबिल बचा ही नहीं है। वाला हुआ है जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड ने करा, हम लोग को फर्जी डिप्लोमा दिया है। उसकी मांग, उसमें हम एक उस डिप्लोमा को वैध कराने के लिए और स्थायी जॉब के लिए हम यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। न तो इस पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है, न उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उस पर संज्ञान ले रहा है, न पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आज हमने मजबूरीवश यहाँ हीरानगर गोलजू मंदिर में अपनी मनोकामना और अपने दर्द को व्यक्त करने हम वहाँ पर जा रहे हैं, ताकि वो लोग हमें गोलजू इनको सद्बुद्धि दे और हम लोगों के साथ न्याय करे। हम बस यही कहना चाहते हैं, सबको सद्बुद्धि दे और जिससे हम लोग को न्याय हो, हम लोगों को इंसाफ मिले। भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में किसान संगठन की घोषणा कर दी है। नाहरसन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने यहां पर प्रदेश में संगठन कार्यकारिणी का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के हित के लिए किसान यूनियन बनाई थी, जिससे किसानों के हक के लिए आवाज उठाई जा सके, लेकिन मौजूदा किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा से अलग चल रहा है। उन्होंने किसान के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। साथ ही किसान यूनियन में अपना कठिन योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सुना नहीं जाता, इसलिए महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों पर चलकर उनकी विचारधारा के साथ भारतीय किसान यूनियन संगठन का विस्तार किया गया है, जिससे किसानों के साथ खड़े होकर उनकी परेशानियों को समझा जा सके। का उद्देश्य अपना आपको स्पष्ट किया है अभी कि आज जो है किसानों के नाम पे बढ़ने वाले संगठन, किसान कल्याण के नाम पे जिन संगठनों की स्थापना हुई थी, आज उनका पेटेंट कुछ घरानों के नाम होगा और वो किसान कल्याण ना होकर अपना कल्याण होगा और कुछ ही चंद लोगों में सीमित होगा।
तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया था कि हमने इन सब चीज़ों से दुखी होकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जिसका गठन किया था, उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन किया है। और आज हरिद्वार में उसकी जो जिला कार्यकारिणी या पदाधिकारियों को वहाँ पे जिम्मेदारी या प्रभार देना था, आज उनकी घोषणा की है। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। द्वितीय समापन दिवस रविवार को 12 मैच खेले गए, जिसमें 24 पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। सेमीफाइनल का कुश्ती मैच उत्तराखंड के पहलवान राजू थापा राहुल, जो कि मध्य प्रदेश के थे, उनके बीच में खेला गया, जिसमें राजू थापा ने राहुल को पटकनी दे दी और फाइनल में पहुंच गए। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि उत्तरायणी मेले में पहली बार दंगल का आयोजन अपने आप में सराहनीय कोशिश है। जनता की भीड़ और प्रोत्साहन को देखते हुए आगे भी इस तरह के खेल आयोजित किए जाएंगे, ताकि हमारे जनपद और प्रदेश में कुश्ती का प्रचलन बढ़ सके। साल कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, ये एक नया प्रयोग था अपने आप में और इसको इतनी सराहना मिलेगी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कभी भी इतने लोग यहाँ पर देखने आए। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और मैंने देखा है कल भी और आज भी पूरे 3 घंटे जितने भी टाइम वो दंगल चलाए, बहुत उत्साहित होकर, बहुत रोमांचित होकर यहाँ पर ये मुकाबला देख रहे थे। फाइनल मुकाबले में जो हमारे राजू थापा हैं, देहरादून के हैं, अच्छे पहलवान हैं, वो विजयी हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे थे, उत्तराखंड के बच्चों को भी इस विधा में पारंगत कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उत्तराखंड के लिए इस विधा में काफी चांसेस रहेंगे। देहरादून की कालसी कोतवाली में बीती 18 जनवरी को एक अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर रंगदारी मांगने के मामले में एक अभियुक्त की ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी ने तहरीर में लिखा था कि पिछले 2 महीने से आरोपी अभी तक 1 लाख रुपए मांग चुका है। मामले में देहरादून एसएसपी ने एक टीम का गठन किया। आज उस टीम ने आरोपी मनोज कुमार को आगरा से गिरफ्तार कर लिया और एसपी ग्रामीण ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने जिस बैंक खाते में रंगदारी मांगी थी, उस बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अभियुक्त मनोज कुमार इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये उत्तराखंड में मजदूरी का काम किया करता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अन्य मामलों पर भी हम जांच कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास ठेकेदार है, उनके द्वारा ये बताया गया था, वादी के द्वारा। उन्होंने बताया था कि मेरे से पिछले 2-3 दिन से मुझे फोन आ रहे हैं और मुझसे रंगदारी मांग रहा है और स्वयं को बता रहा है कि मैं बिश्नोई गैंग से संबंधित हूँ और साथ में जैसे होता है कि भाई जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहा है। तो इसमें तत्काली कार्रवाई करते हुए इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें फिर बाद में एसएसपी सर के निर्देश में टीम का भी गठन किया गया था। इसमें पुलिस टीम, मतलब थाना कालसी की टीम के साथ एसओजी की टीम भी लगी हुई थी। और फिर हमने जानकारी प्राप्त की तो फिर पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी उससे डर के मारे उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया है 50-50 हजार के उसमें एक अकाउंट नंबर पे। तो फिर हमारी टीम गई, फिर इसकी लोकेशन वगैरह निकली, फिर आगरा की। तो फिर आगरा से जो अभियुक्त है इसकी अरेस्टिंग की गई है। यूपी के शहर प्रयागराज की आर्थिक पहचान यहां का वो इलाहाबादी अमरूद है जो अपने स्वाद और मिठास की वजह से देश भर में जाना जाता है। यूपी सरकार की तरफ से इस इलाहाबादी अमरूद को देश के बाहर निर्यात करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से प्रयागराज के खुसरोबाग में अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग की तरफ से अमरूद के अलग अलग प्रजातियों के अलावा अमरूद से बने अलग अलग उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। ये अमरूद का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका एक मतलब ये है कि यहाँ के लोग अमरूद के बारे में जाने कौन कौन सी वैरायटियाँ यहाँ हैं, कौन सी वैरायटियाँ इलाहाबाद के लिए फेमस हैं, इलाहाबाद को जो प्रसिद्धि दिलाई वो कौन सी वैरायटी है, कैसी है, खाने में किस तरह है। और यहाँ लोग आए और उसको देखें और यहाँ जो अमरूद के प्रोडक्ट हैं, तमाम मिठाइयाँ बन रही हैं, उसको खा के देखें कि अमरूद में और क्या क्या हो सकता है, आगे हम लोग कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं और इसमें किस तरह से उत्पादकों का भला होगा। अच्छे अच्छे किसान जो हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनको बेचने में सहूलियत होगी और नए नए उद्योग लगाने में जब हम उनका प्रोडक्ट जानेंगे तो इसका सबका ओवरऑल विकास के लिए, खाने वाले का, पैदा करने वाले का, बनाने वाले का, सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करके ये फेस्टिवल। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। औरैया के बिधुना पुलिस ने किया लूट का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट का माल भी किया बरामद। घटना की जानकारी सीओ महेंद्र प्रताप सिंह ने दी।
आगरा में ग्लास हार्डवेयर की दुकान पर छत काटकर हुई चोरी। रात करीबन 1:30 बजे दिया गया चोरी को अंजाम। चोरों की तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। ग्लास हार्डवेयर व्यापारी ने बताई करीबन 5 लाख की चोरी। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर कर लिया आत्महत्या। घटना से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली क्षेत्र ग्राम दारापुर का है ये पूरा मामला। मुजफ्फरनगर में गन्ने की घटतौली पर शुगर मिल मालिक पर एफआईआर दर्ज से मचा हड़कंप। 8 लोगों के खिलाफ किया गया मुकदमा दर्ज। गन्ना आयुक्त के आदेश पर की गई कार्रवाई। जनपद खांडसारी निरीक्षक मनोज पाठक की तहरीर पर हुई है कार्रवाई। आजमगढ़ में दबंगों ने किराने की दुकान में घुसकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। दुकानदार से कई दिनों से चल रही थी अनबन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों का लिया संज्ञान और हिरासत में लिया। कन्नौज में बुजुर्ग की गला रेत कर हुई हत्या। खेत में शौच के लिए गया था बुजुर्ग। घटना की सूचना से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप लगा जमावड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में ऑटो लिफ्टर गैंग का भांडाफोड़। चोरी की 10 मोटरसाइकिल्स के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बाइक चोरी करते हुए दूसरे जिलों में बेच दिया करते थे चोर। दूध डेयरी पर हुई छापेमार कार्रवाई। दूध व्यवसायियों में मचा हड़कंप। टीम ने मिलावटी दूध के लिए सैंपल भेजा लैब। खाद्य सुरक्षा टीम और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से करी है छापेमार कार्रवाई। एटा का है ये पूरा मामला। रामनगर में गुलदार का शव मिलने से मचा हड़कंप। पतरामपुर क्षेत्र में NH 74 के पास मिला गुलदार का शव। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम शव को कब्जे में लिया। झांसी में स्थानीय लोगों ने मिलकर भूमाफियाओं को खदेड़ा। कई सालों से जमीन पर देवी की हो रही थी पूजा। बीते कल भूमाफिया आकर जमीन पर करने लगे थे कब्जा। लोगों ने जमीन पर मंदिर बनाने का किया फैसला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।